शिवपुर गांव में रघुवीर और मोहन नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय रघुवीर अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद न पाकर अपनी पत्नी धन्नो से पूछता है, अरे धन्नो, मोहन कहाँ गया? अभी तो लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया है। ना कोई काम करता है, ना कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। ये सुनकर रघुवीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दरअसल रघुवीर अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो, आज उस नालायक को बताता हूं। रघुवीर गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई मोहन का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू मोहन? हाँ भैया, वो काम की तलाश में गया था। ऐ बड़ा आया काम की तलाश में। अरे बस यूं ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? ये कहकर रघुवीर गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपने भाई की कड़वी बातों से मोहन अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाए ही चुपचाप सो गया। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं मांगा। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है। कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर उसके हिस्से में चला जाएगा। ये सुनकर रघुवीर चौंक गया। तो फिर क्या करना चाहिए धन्नो? सीधी बात कह दो, या तो काम करे या घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। रघुवीर तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। देखो मोहन, पिताजी ने ये घर बराबर बराबर हमारे नाम किया था, लेकिन अब तुम मेरी कमाई की रोटी खा रहे हो। भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? बात साफ है मोहन, या तो घर छोड़ दो या आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। मोहन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया लालचंद गुजर रहा था। अरे मोहन, क्या हुआ बेटा? यूं आज ये थैला वैला लेके कैसे बैठे हो? सब ठीक तो है ना? मोहन सारी बात रोते हुए बता देता है। तू दिल छोटा मत कर बेटा, वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता। मैं जानता हूं कि तू एक अच्छा लड़का है। गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है जो बरसों से खाली पड़ी है। तू जब तक चाहे वहां रह सकता है। अगले दिन मोहन झोपड़ी में रहने लगा। रात भर मेहनत से साफ सफाई की। मोहन बेटा, अब क्या सोचा है? अब आगे क्या करो? मुझे कोई बड़ा काम तो आता नहीं, बस मजदूरी करना आता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जंगल से लकड़ियां काटकर पास के गांव में जाकर बेचो। अच्छे दाम पर बिकेगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। 2 पैसे मिलेंगे तो काम आएंगे।
मोहन को सलाह पसंद आई। कुछ ही समय में मोहन की आमदनी ठीक होने लगी। इधर रघुवीर की पत्नी धन्नो भड़क उठी। तुम मजदूर के मजदूर ही रह गए और तुम्हारा भाई अमीर बन रहा है। कुछ समझ में भी आ रहा है या बहरे हुए बैठे हो? रघुवीर भी जंगल चला गया। उसे झाड़ियों में सोने का अंडा मिला। तभी आवाज आई। है इंसान, याद रख, ये जो अंडा तुझे इतना मोहित कर रहा है, ये कोई साधारण अंडा नहीं है। इस अंडे के साथ जो कुछ भी मिले उसे अपनाना होगा। रघुवीर लालच में अंधा हो गया। जंगल की गहराइयों में खड़ा रघुवीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस चमकते हुए सोने के अंडे को घूर रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ लालच था। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही गंभीर आवाज फिर गूंजी। याद रखना पुत्र, इस अंडे से जो भी निकले उसे अपनाना होगा। अगर इसे ठुकराया तो भाग्य भी तुझे ठुकरा देगा। अरे महाराज, जब अंडा ही सोने का है तो किस्मत बदलने के लिए यही काफी है। इतना कहकर रघुवीर अंडे को लेकर निकल पड़ता है और बिना पीछे देखे जंगल से बाहर निकल जाता है। उस रात रघुवीर और उसकी पत्नी धन्नो की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सपने थे, खेतों के, सोने के, इज्जत के। सोचो रघुवीर, इस अंडे से हम पूरा खेत खरीद सकते हैं। अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सुबह ही इसे सिंहपुर ले जाऊंगा, सुनार को बेचूंगा और फिर देखना हमारे पास कितना पैसा होगा। हम अब अमीर हो गए धन्नो, हम बड़े आदमी बन गए। सुबह होते ही जैसे ही रघुवीर अंडा उठाने के लिए बढ़ा, अचानक अंडे में कुछ हलचल हुई। धन्नो डर के मारे पीछे हट गई और अगले ही पल अंडा फूट गया। अंडे के भीतर से एक घायल कांपती हुई मैना बाहर निकली। उसके पंख खून से सने थे और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। ये क्या है? सोने का अंडा और अंदर से चिड़िया? अरे ये तो फालतू मुसीबत निकली। इसे घर में रखेंगे तो बीमारी फैलाएगी। ऐसा करो, इसे कहीं छोड़ आओ। वैसे भी हम इस चिड़िया का करेंगे भी क्या? तुम ठीक कहती हो धन्नो, हमारे लिए ये बेकार ही है। या एक काम करते हैं, इसे मोहन को दे देते हैं। वो बेवकूफ है, सेवा करता रहेगा और हमारी मुसीबत भी टल जाएगी। और उसी क्षण रघुवीर अपने छोटे भाई मोहन की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। मोहन झोपड़ी के बाहर लकड़ियां जमा कर रहा था। तभी सामने अपने बड़े भाई को देखकर चौंक गया। भैया, आप यहाँ? मोहन, ये पक्षी मुझे घायल मिली, मुझे इनसे नफरत है, तू ही रख ले। अरे राम राम राम, ये तो बहुत कमजोर है। मोहन ने बिना एक सवाल किए उस घायल मैना को अपनी झोपड़ी में रख लिया। वहीं दूसरी ओर रघुवीर सिंहपुर जाकर टूटे हुए सोने के अंडे को बेचकर धनवान बन चुका था। दिन रात मोहन मैना की सेवा करता रहा, वैद्य से दवाइयां लाया, खुद भूखा रहा, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ा। डर मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक रात जब झोपड़ी में सन्नाटा था, तभी मैना ने इंसानी आवाज में कहा, मेरी बीमारी दवाओं से ठीक नहीं होगी मोहन। तू भूल कैसे रही है? डरो मत मोहन, मेरी जान जड़ी बूटियों से नहीं बचेगी। मेरी जान रक्तसर झील के जल में है। मोहन कांप गया। रक्तसर झील, जहां राक्षसी रहती थी और कोई लौटकर नहीं आया था। अगर वहां से तुझे जीवन मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा।
मोहन, मैंने सब सुन लिया है। मैं जानता हूं कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ी इंसानियत है, लेकिन बेटा, इसमें तेरी जान को भी खतरा है। वहां जो भी जाता है वो राक्षसी उसे ही मार देती। लेकिन मुखिया जी, मैं उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर मेरी जान जाने से किसी की जान बचती है तो मैं जान देने के लिए तैयार। गांव के मुखिया लालचंद ने बहुत रोका, लेकिन मोहन नहीं रुका। रास्ते में वही योगीराज प्रकट हुए। धन छोड़ दिया पर इंसानियत नहीं। लेकिन एक बार फिर सोच ले, जान है तो जहान है। मोहन ने उस साधु की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और झील की तरफ बढ़ने लगा। रक्तसर झील पर पहुंचते ही भयानक गर्जना हुई। कौन है तू और यहाँ क्यों मरने चला आया? तू यहाँ क्यों आया है? मैं मोहन हूँ और मैं एक मैना की जान बचाने के लिए आया हूँ, जो इस जल से ही बच सकती हैं। सन्नाटा छा गया। फिर उस राक्षसी की आवाज आई। तू पहला इंसान है जो स्वार्थ के बिना आया है। जा, ले जा, तुझे जितना जल चाहिए ले जा। मोहन जल लेकर लौटा। उसने उस जल को मैना के सामने रख दिया। मैना ने जैसे ही जल पिया, पूरा झोपड़ा रोशनी से भर गया और अगले ही पल मैना राजकुमारी वैदेही में बदल गई। अरे राजकुमारी वैदेही, लेकिन आप ऐसे कैसे? मेरा ये हाल मेरे कर्मों की वजह से मिले श्राप की देन है। मुझे श्राप मिला था कि जो भी मुझे निस्वार्थ अपना कर मेरी सेवा कर, मुझे रक्तसर झील का जल लाकर पिलाएगा, तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। जो काम आज तुमने किया, सच सामने आ चुका था। तुमने मेरी सेवा कर मुझे नया जीवन दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना पति चुनती हूँ और मैं यहाँ के राजा की इकलौती पुत्री हूँ, इसीलिए तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। जिसने सेवा चुनी वही राजा बना। मोहन का विवाह हुआ, वो राजा बना, और रघुवीर, वो जीवन भर यही सोचता रहा, काश मैंने भी इंसानियत चुनी होती।